हे प्रिय मित्र, अब हम प्रवेश करते हैं भगवत गीता के 9वें श्लोक में, जहां दुर्योधन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी सेना में और भी उन योद्धाओं का उल्लेख करता है जो बाहरी रूप से शक्तिशाली है, परंतु इस गिनती में अब उसका स्वर एक प्रकार की बेचैनी भी दर्शाता है। अब वह केवल प्रमुख नहीं, सभी समर्थ योद्धाओं का उल्लेख करने लगता है। यह है अध्याय 1, श्लोक 9। श्लोक 9 संस्कृत में, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद। अन्ये च बहवः शूरा, और भी बहुत से शूरवीर हैं, मदर्थे त्यक्त जीविता, जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय कर लिया है। नाना शस्त्र प्रहरणा, जो विविध प्रकार के शस्त्र प्रयोग में निपुण हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, और सभी युद्ध में अत्यंत कुशल हैं। भावार्थ, दुर्योधन कहता है, मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तत्पर अनेक अन्य शूरवीर भी हैं, जो अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध की कला में निपुण हैं। भावार्थ विस्तार से। अब देखो प्रिय मित्र, जब कोई व्यक्ति भीतर से असुरक्षित होता है तो वह बार बार अपने साथियों की संख्या और क्षमता का उल्लेख करता है। दुर्योधन यह जताना चाहता है कि केवल नामी महारथी ही नहीं, बल्कि उसके साथ कई अन्य वीर सैनिक भी हैं जो उसके लिए प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार है। लेकिन यह कथन वास्तव में उसके मन की घबराहट और आत्मसंवाद को दर्शाता है। जब वह कहता है, मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण देने वाले, तो यह एक अहंकार। वह भूल जाता है कि कोई भी सच्चा योद्धा व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए प्राण त्यागता है। भीतर छिपा संकेत। इस श्लोक में दुर्योधन की स्वार्थपूर्ण सोच साफ झलकती है। वह मानता है कि युद्ध उसके लिए है और सभी योद्धा उसके स्वार्थ की पूर्ति के लिए लड़ेंगे। परंतु सत्य यह है कि जो युद्ध केवल अहंकार के लिए लड़ा जाए, उसमें साथ खड़े योद्धा भी हृदय से नहीं जुड़ते। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? यदि नेतृत्व में मैं और मेरा प्रमुख हो जाए, तो वह नेतृत्व सच्चा नहीं, मोह का बंधन बन जाता है। सच्चा सेनापति वही है जो कहे, हम धर्म के लिए लड़ेंगे, न कि वे मेरे लिए जान देंगे। और अंत में जिस युद्ध की नींव स्वार्थ पर हो, वह युद्ध जिताया नहीं जा सकता। जय श्री राधे।